हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका गौरव आर्ट्स क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्ण के बारे में काफी कुछ जानकारियां इकट्ठा की और आज की क्लास में हम लोग उसके आगे जानेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्ण जाना कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्या कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, उसका डिफिनेशन को जानेंगे। ठीक है, और स्वर्ण वर्ण के भी कितने भेद होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं तो व्यंजन वर्ण के भी कितने भेद होते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे वर्ण परिचय, और ये जो क्लास है ये पार्ट 2 है। और पार्ट 1 आप देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे प्ले लिस्ट में जाइएगा, हिंदी ग्रामर का, वहां पे आपको मिल जाएगा। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहां पे जाइएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं तो हम लोग फर्स्ट कमेंट में ही वीडियो का लिंक डाल देंगे पार्ट 1 का। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे क्या, वर्णों के भेद। ठीक है, वर्ण का भेद कितना होता है, कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, पहला होता है स्वर्ण वर्ण, दूसरा क्या होता है, व्यंजन वर्ण। अब स्वर्ण वर्ण किसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है क्या, स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, यानी वॉवेल किसे कहते हैं। ये इंग्लिश ग्रामर होता तो वॉवेल 5 प्रकार का होता है, लेकिन हिंदी ग्रामर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब समझने का प्रयास करेंगे क्या, स्वर वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए स्वर्ण वर्ण उसे कहते हैं जो किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना, उच्चारण के बिना बोला जाता है। ठीक है, उसको स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे क्या होगा, अ आ ई, ये जितना ये 11 जो होता है ना, ये स्वर्ण वर्ण होगा। अब इसका डिफिनेशन को भी देख लेते हैं। यहां से देखिए, स्वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है। ठीक है, स्वर्ण वर्ण किसको कहते हैं, जिसका उच्चारण बिना दूसरे वर्ण का सहायता का होता है। ठीक है, उसको स्वर्ण वर्ण कहते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये कितना प्रकार का होता है स्वर्ण वर्ण। तो स्वर्ण वर्ण 2 प्रकार का होता है, यहाँ पे दिया गया है। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन, मूल स्वर, दूसरा क्या, संयुक्त स्वर। मूल स्वर किसे कहते हैं, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, इसको जानते हैं। मूल स्वर देखिए, मूल स्वर में अ आ जाता है, आ जाता है, ई आ जाता है, हर्षिकार ई आ जाता है, दीर्घिकार ई आ जाता है, ऊ आ जाता है, हर्षिकार दीर्घिकार ऊ आ जाता है, ए आ जाता है और ओ आ जाता है। ये मूल स्वर है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा दूसरा क्या, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर उसको कहते हैं जो 2 स्वर के मिलन से बनता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ए किससे मिलकर बना हुआ, अ प्लस ए, इससे मिलकर अ बना हुआ है। उसी तरह देखिएगा अ किससे मिलकर बना हुआ है, अ प्लस ओ और अ मिलकर क्या बनता है, अ बनता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या बताया गया, मूल स्वर के 2 भेद होते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखिए वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब ये देखें क्या कि स्वर्ण वर्ण का भी 2 भेद होता है, मूल स्वर, संयुक्त स्वर। अब यहाँ पे देखिए मूल स्वर का भी 2 भेद होता है। ये जो मूल स्वर दिया गया है ना, इसका भी 2 भेद होता है। अब देखिए समझते हैं इसको। मूल स्वर का 2 भेद कौन होता है, एक हर्ष स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है। नहीं बोलते हैं हर्षिकार ई, दीर्घिकार ई, हर्षिकार ऊ, दीर्घिकार ऊ। तो ये दोनों का ही प्रकार होता है। अब हर्ष स्वर कौन कौन सा आता है, ये देखिए, अ ई उ री, ये क्या होता है, हर्षिकार या हर्ष स्वर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये चार का है ना, इसके उच्चारण में कम समय लगता है, कम समय उच्चारण में लगता है, इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं, हर्ष स्वर बोलते हैं। जिसमें लंबा उच्चारण में समय लगेगा, जैसे देखिएगा औ उ आए। ठीक है, ये जो वर्ण है ये सारा क्या, सबका समय मतलब देखिएगा तो उच्चारण में लंबा समय लगता है। ए कम लगा, आए इसमें ज्यादा लगा, ओ कम लगा, आओ इसमें ज्यादा लगा। ठीक है, अब देखिए दीर्घिकार में क्या बताया गया, यानी दीर्घ स्वर कौन कौन सा होता है, आ। और देखिएगा तो सिंपल है, लेकिन आ इस उच्चारण में ज्यादा समय लगता है। ई इसमें ज्यादा उच्चारण में समय लगा, ऊ इसमें ज्यादा लगा, ए आए, ओ औ। देखिए इसका उच्चारण में क्या होता है, ज्यादा लंबा समय लगता है। ठीक है, तो आ ई उ ऐ ए आए ओ औ के उच्चारण में दुगना समय लगता है। ठीक है, यानी हर स्वर में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में दुगना समय लगता है, इसलिए उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा टॉपिक क्या है, व्यंजन। ठीक है, व्यंजन किसे कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं व्यंजन को, कॉन्सोनेंट। इंग्लिश में कॉन्सोनेंट तो 21 हो जाता है, लेकिन हिंदी में कितना हो जाता है, हिंदी में मतलब टोटल स्वर और व्यंजन मिलाकर 48 होता है, जिसमें से 11 क्या हो जाता है आपका, 11 स्वर हो जाता है, बाकी जितना बच जाता है सारा का सारा व्यंजन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। अब इसको समझते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। स्वर अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, अब व्यंजन समझते हैं। ठीक है,
देखिए यहाँ पे बताया गया है क्या, यहाँ पे बताया गया व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। व्यंजन किसको कहते हैं, जिसका उच्चारण में स्वर वर्ण, यानी ऊपर में जो आप अ आ ई ये सब देखे ना, जो 11 होता है, इसी का सहायता लिया जाता है, इसका बिना सहायता का नहीं बोला जाएगा। अब स्वर वर्ण तो देख लिए, व्यंजन वर्ण कौन कौन सा होता है इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे में क्या होगा, क ख ग घ। अब देखिए यहाँ पे आप सोचिएगा कि यहाँ पे आया कहाँ, ये स्वर वर्ण आया कहाँ, तो देखिए ये क जो लिखे है ना, ये पूरा क है, आधा क होता है ऐसे, और इसमें अ जब आता है तब जाके ये पूरा क होता है, तो ये स्वर वर्ण की सहायता से बोला जा रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं व्यंजन वर्ण, क्योंकि व्यंजन वर्ण हमेशा स्वर वर्ण की सहायता से ही बोला जाता है। ठीक है, तो क ख ग च त प इस तरह का जितना भी हो गया ना, सारा का सारा क्या होगा, व्यंजन होगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे होंगे कि आज का क्लास आप सभी लोग को समझ में आया होगा, किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको क्लास थोड़ा लग रहा है कि समझ में नहीं आया, तो आप वीडियो को दोबारा देखिए और अच्छे से समझिए। ठीक है, फर्स्ट क्लास में आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, उम्मीद करते सेकंड क्लास भी आप लोगों को उससे ज्यादा अच्छा लगे। और देखिए ये चैनल नया है, तो क्या हम क्या चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को सजेस्ट करें, ताकि हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, आपका चैनल आगे बढ़े और अधिक से अधिक लोगों के साथ ये वीडियो आप शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।